मटकी, अब तुम यहाँ से खुद आसानी से जा सकती हो, क्योंकि यहाँ से चीलों का इलाका खत्म हो जाता है। और हाँ मटकी चिड़िया, तुम्हें जब भी कभी मेरी जरूरत पड़े तो मुझे जरूर याद करना। जी ठीक है चील भाई, अब मैं चलती हूँ। मटकी चिड़िया पिंकी चिड़िया के घर आ जाती है। बच्चे अपनी माँ को देखकर उसके गले लग जाते हैं। मटकी चिड़िया सारी बात पिंकी चिड़िया को बता देती है और पिंकी चिड़िया ये सब सुनकर डर जाती है। चलो अब मैं घर जाती हूँ। चलो बच्चों, आज मैं तुम्हारे लिए खीर बनाती हूँ। 2-3 दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं और अब खाना लाने की जिम्मेदारी पिंकी चिड़िया की थी। पिंकी चिड़िया अपने बच्चे को मटकी चिड़िया के पास छोड़कर अनाज लेने के लिए चली जाती है। बच्चों, मैं खाना बनाने के लिए किचन में जा रही हूँ। तब तक तुम ये समोसे खा लो और खाने के बाद पढ़ाई करने के लिए बैठ जाना। मम्मी, हमने तो सारा होमवर्क खत्म कर लिया। बंटू, क्या तुमने भी अपना सारा होमवर्क कंप्लीट कर लिया है? मैंने तो अपना होमवर्क कंप्लीट ही नहीं किया। अगर मैंने मटकी आंटी को सच बता दिया तो वो मुझे खेलने के लिए बाहर ही नहीं जाने देंगी। आंटी, मैंने भी अपना होमवर्क सारा कंप्लीट कर लिया है। क्या अब हम खेलने के लिए बाहर चले जाएं? ठीक है बच्चों, पर ज्यादा दूर मत जाना, यही दरख्त के नीचे ही खेलना। तब तक मैं तुम सब के लिए खाना बनाती हूँ। बच्चों ने जल्दी जल्दी सारे समोसे खा लिए और फिर खेलने के लिए बाहर चले गए। चलो ना बंटू, हम छुपन छुपाई खेलते हैं। अरे छुपन छुपाई खेल खेल कर तो हम बोर हो गए हैं। चलो हम कोई दूसरा खेल खेलते हैं। कौन सा खेल? देखो ना, आज मौसम कितना अच्छा है। क्यों ना हम उड़ने की रेस लगाएं और उससे हमारी उड़ने की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। अगर माँ को पता चल गया तो माँ तो बहुत डांटेगी। तो बस फिर ठीक है, मुझे नहीं खेलना कोई खेल। चलो वापस घर चलते हैं। घर जाने की बात करते ही वो दोनों मान जाते हैं। ठीक है बंटू, हम रेस लगाते हैं, लेकिन बस सिर्फ इस इलाके में। बगीचे में हम नहीं जाएंगे। हाँ, चलो चलो, हम आंटी के खाना बनाने से पहले ही वापस आ जाएंगे। तीनों आपस में उड़ने की रेस लगाते हैं। 1, 2, 3। तीनों को बहुत ज्यादा मजा आ रहा था। ये देखो देखो, मैंने तुम दोनों को हरा दिया। बंटू बहुत ही ज्यादा जिद्दी था। उसने अपनी सारी ताकत लगाई और जोर जोर से उड़ने लगा और वो उन दोनों से आगे निकल गया। देख लेना, मैं ही जीतूंगा। बंटू बहुत आगे चला गया था। वो बहुत ऊंचाई पर उड़ रहा था। बंटू, बंटू रुक जाओ। बंटू रुको ना, तुम बहुत आगे जा रहे हो। उड़ते उड़ते बंटू चीलों के इलाके में आ गया था। तभी अचानक से वो एक बड़े से दरख्त के साथ टकरा जाता है और नीचे झाड़ियों में गिर जाता है। बंटू बेहोश हो जाता है। टिंकू और मिंकू उसे चारों तरफ ढूंढने लगे, लेकिन उन्हें बंटू कहीं पर भी दिखाई नहीं दिया। बंटू, बंटू, तुम कहाँ पर हो? क्या तुम हमें सुन सकते हो? मजाक मत करो, तुम कहाँ चले गए? दोनों रोते रोते वापस अपने घर आ जाते हैं। टिंकू, मिंकू, क्या हुआ? तुम रो क्यों रहे हो? और बंटू कहाँ है? माँ, हम उड़ने की प्रैक्टिस कर रहे थे, लेकिन पता नहीं बंटू कहाँ पर चला गया। हाय ऊपर वाले, ये क्या हो गया? पता नहीं बंटू कहाँ चला गया होगा। चलो जल्दी से, हमें उसे ढूंढना होगा। और इधर टीलू के पापा शिकार ढूंढते हुए जंगल के ऊपर से उड़ रहे थे कि तभी उन्हें अपनी तेज आंखों से बंटू झाड़ियों में पड़ा हुआ दिखाई देता है। वो उसके पास आ जाता है। अरे वाह, आज तो टीलू पेट भरकर खाना खाएगा। अरे ये क्या, इसका एक पैर तो टूट गया है। मैं इसे लेकर अपने घर जाता हूँ। पिंकी चिड़िया अनाज लेकर वापस घर आ रही थी कि तभी उसे मटकी चिड़िया सामने से आती हुई दिखाई दी। अरे मटकी, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? और बंटू कहाँ है? मटकी चिड़िया सारी बात पिंकी चिड़िया को बताती है। अरे नहीं बंटू, मेरे बेटे, तुम
हर तरफ से ढूंढने पर भी बंटू उन्हें कहीं नहीं मिलता। ये सब मटकी की वजह से हुआ है। मैं उसके दोनों बच्चों को नहीं छोड़ूंगी। जब मटकी चिड़िया घर पर नहीं थी तो पिंकी चिड़िया उसके घर आ जाती है। बच्चों, क्या तुम्हें लाल लाल बेरी वाला फल खाना है? हाँ आंटी, लेकिन वो तो ऊंची पहाड़ी पर है ना। हाँ बच्चों, तुम्हारी माँ ने हम सबको उसी पहाड़ी पर बुलाया है। चलो जल्दी से। पिंकी चिड़िया उन दोनों को लेकर चीलों के इलाके में आ जाती है। बच्चों, तुम यहीं पर रुको, मैं तुम्हारी माँ को लेकर अभी आती हूँ। पिंकी चिड़िया वहाँ से निकलकर टीलू के पापा के पास आ जाती है। अरे चिड़िया, तुम यहाँ पर कैसे? अरे चील भाई, क्या आपको खाने में चिड़िया के बच्चे पसंद है? हाँ हाँ, लेकिन तुम्हें उससे क्या? जल्दी बता, वरना मैं तुझे ही खा जाऊंगा। अरे रुको रुको, वो देखो, उस दरख्त पर 2 छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए हैं। जाओ और उन्हें जाकर खा लो, और मैं यहीं पर बैठती हूँ। चील उन दोनों के पास आ जाता है। अरे वाह, उस चिड़िया ने तो बिल्कुल ठीक ही कहा था। ये बच्चे तो बहुत मोटे ताजे हैं। ये खाकर मेरा और टीलू का पेट भर जाएगा। चील उन्हें खाने ही वाला था कि तभी अचानक से टिंकू ने कहा, अरे अंकल, आप कौन हो और मेरी माँ कहाँ पर है? तुम्हारी माँ? कौन है तुम्हारी माँ? हमारी माँ मटकी चिड़िया है और वो हमारे लिए फल लाने गई है। वो बस अभी आने ही वाली है। मटकी का नाम सुनते ही चील को गुस्सा आ जाता है। क्या क्या? मटकी चिड़िया? वही मटकी चिड़िया जिसका रंग बिल्कुल तुम्हारे जैसा है और गले में एक हार है। हाँ, वही तो है हमारी माँ। चील गुस्से में पिंकी चिड़िया के पास आ जाता है। क्यों, कैसे थे बच्चे? हाँ हाँ, वो तो बहुत टेस्टी थे। तुमने ऐसा क्यों किया? उन दोनों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? पिंकी चिड़िया सारा वाकया चील को बता देती है। अरे रे, तुमने तो बहुत बड़ी गलती कर दी। तुम्हारा बेटा बंटू अभी जिंदा है और मेरे बेटे टीलू के पास है। अरे ऊपर वाले, ये मुझसे क्या हो गया? मेरी से तो बहुत बड़ी गलती हो गई। अरे रो मत चिड़िया, मैंने उन दोनों को कुछ नहीं किया, क्योंकि जिस चिड़िया ने एक चील के बच्चे को नागराज से बचाया था, वो बच्चा मेरा ही था। अच्छा हुआ जो मैंने उनसे उन दोनों की माँ का नाम पूछ लिया। वो बातें कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पर मटकी चिड़िया भी आ जाती है। चील भी बंटू को लेकर वहाँ पर आ जाता है। बंटू को देखते ही पिंकी चिड़िया उसे अपने गले लगा लेती है। की भी बंटू को देखकर बहुत खुश हो जाती है। मटकी, माँ की अंधी ममता में मैं तुम्हारे बच्चों को चील के हवाले कर बैठी, लेकिन तुम्हारे अच्छे कामों की वजह से आज हमारे बच्चे जिंदा हैं। मुझे माफ कर देना। बच्चों, माँ तो माँ ही होती है और वो अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकती है, तो कभी भी अपनी माँ की बात को मत टालना, उससे हमेशा प्यार करते रहना। तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन ऑल पे कर दें